काफ़ी बच्चों को डाउट होता था कि उनके आधार कार्ड में वो किस तरीके से अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए कि किस तरीके से वो अपने आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाएँगे, क्रोम पर हमने खोला जिसमें हम जाएँगे myaadhar.uidi.government.in उस ईमेल आईडी पर इस आईडी ईमेल पर जाएँगे तो आपको माई आधार एक वेबसाइट दिखेगी। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। फिर उसमें आपको आपका आधार कार्ड का ये सब चीज़ें डालने के लिए कही जाएँगी, तो आपके सामने वो स्क्रीन आ गई। जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन शो होगी जिसमें लिखा होगा क्लिक टू सबमिट, वोट टू सबमिट मतलब आप क्या सबमिट करना चाहते हो, तो उसको इसमें डालो मतलब डाउनलोड करो। तो इसमें जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके आधार कार्ड की डिटेल डालने के लिए आएँगे, जैसे कि आपके आधार कार्ड का नंबर और बाकी आपके स्क्रीन के सामने जो लिखा हुआ है, उसको जैसे ही आप डालोगे आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आप एंटर कैप्चा उसके ऊपर जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसी को ही आपको एंटर करना है। जैसे ही आप उस चीज़ को एंटर करोगे, तो नीचे जो लॉगिन विद ओटीपी उस पर आपको क्लिक करना है। उस लॉगिन विद ओटीपी पर आपको क्लिक करने के बाद आप एक अनदर पेज पर पहुंच जाओगे। तो जिस तरीके से आपको स्क्रीन में शो हो रहा है उसी तरीके से आपको करना है। तो लॉगिन विद ओटीपी पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपकी स्क्रीन पर एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी उस नंबर पर आएगा जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है। तो आपका जो नंबर है वो अपडेट पहले से ही रहना चाहिए, या फिर आपने मतलब वही नंबर आपका मतलब फ़ोन आपके पास होना चाहिए जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक है। तो जैसे उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने स्क्रीन पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या तो आप आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं ऑनलाइन ही आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र, या फिर ऑनलाइन अपने फ़ोन में ही आप अपने आधार कार्ड को अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर कर सकते हैं। देन दूसरा, हेड ऑफ़ द फैमिली एंड बेस्ड एड्रेस, मतलब अगर आप अपने एड्रेस को, जैसे आपने अपने एड्रेस को चेंज करना चाहते हो, तो या फिर आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या फिर एड्रेस अपने सेम जो भी आपका मेंबर है फैमिली का उसके अकॉर्डिंग आप रखना चाहते हो, तो उसकी जिस तरीके से आप रखोगे तो मतलब उनके आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी शो करने पड़ेंगे। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी फैमिली से भी रिलेटेड। तो देन इसमें आपके लिए ऊपर लिखा हुआ ऑप्शन हुआ है अपडेट आधार ऑनलाइन, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो इस जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो आप स्क्रीन पर पहुंच जाओगे, तो इसमें आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें दिखाई दे रखी है कि किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आप अपना जैसे नेम वगैरह को भी अपडेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपने नेम को अपडेट करना है, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना, फीमेल जेंडर्स वगैरह को अपडेट करना, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप अपडेट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जैसे फीस वगैरह के बारे में बता रखा है कि आपकी जो ऑनलाइन पेमेंट करना चाहो तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, एंड नियरेस्ट सेवा केंद्र जाकर वहाँ पर भी अगर आप हेल्प लेना चाहो तो वहाँ पर आपके कोई भी है तो वहाँ पर आप हेल्प ले सकते हो। तो आप इस चीज़ को आप ऑनलाइन ही कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जिस तरीके से आपका स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो जैसे स्क्रीन पर शो हो रहा है देन नीचे लिखा हुआ है प्रोसीड टू अपडेट आधार। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे प्रोसीड टू अपडेट आधार, तो आपके सामने एक नया पेज जो है वो खुलकर आएगा जिस तरीके से आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। तो जिस तरीके से आपने आगे देखोगे जैसे नेम वगैरह के बारे में, तो इस पर जैसे हमने क्लिक किया तो आपके सामने आ रहा है नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर एंड आधार। तो आप एक बार इस स्क्रीन को ध्यान से देखिए, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। नेम के आगे लिखा हुआ है टू अपडेट लेफ्ट। अगर आप अपना नेम चेंज करना चाहते हैं तो आप सिर्फ के पास 2 ही बार ऑप्शन आएँगे कि आप 2 ही बार अपने नेम को चेंज कराना चाहें तो करा सकते हैं। देन सेकंड, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में भी सिर्फ एक ऑप्शन ला रहा है कि आप एक ही बार इसको अपडेट अगर आप कराना चाहते हैं अपडेट तो एक ही बार अपडेट करा सकते हैं। देन सेकंड, थर्ड लिखा हुआ है जेंडर। जेंडर में भी सिर्फ एक ही अपडेट है, अगर आप चाहते हो इसको अपडेट जेंडर को अपडेट कराना तो आपके पास एक ही बार में ऑप्शन आएगा, तो एक ही बार आप अपने जेंडर को भी अपडेट कराना चाहो तो करा सकते हैं। देन एड्रेस के आगे लिखा है नो लिमिट, कि आप अपने एड्रेस को अगर जैसे मतलब आपका एड्रेस चेंज होता रहता है तो उस वजह से अगर आप चाहते हो अपने एड्रेस को, तो उसमें लिखा है नो लिमिट, आप अपने एड्रेस को जितनी बार अपडेट कराना चाहो तो एड्रेस करा सकते हैं, मतलब अपडेट कराना चाहो तो अपडेट करा सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो इसके थ्रू जैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया, उस प्रोसेस के थ्रू आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस वगैरह अपडेट कराना चाहो तो आप घर बैठे ही अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर अपडेट, जो एड्रेस वगैरह अपडेट कराना चाहो तो करा सकते हैं। एंड ये सब चीज़ अपडेट कराने के लिए आपको दूसरे पर्सन का जिस तरीके से मतलब अगर जैसे मैं आपको इसमें एड्रेस के बारे में बता रही हूँ कि आपको एड्रेस किस तरीके से चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको किसी पर्सन का जिसका आप सेम आधार कार्ड मतलब जिस तरीके का एड्रेस करना चाहते हो तो उसका कोई वोटर आईडी कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें थोड़ा सा सबमिट करना पड़ेगा। आपके पास नीचे ऑप्शन आएगा कि क्या
आके डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर सकते हो। तो जैसे हमने उस पर क्लिक किया एड्रेस पर, तो ये क्या हुआ कि आपके सामने एक नई स्क्रीन खुल गई जिसमें आपके पुराने एड्रेस को शो किया गया है कि आपका पुराना एड्रेस क्या है। देन नीचे आपको डिटेल टू बी अपलोडेड, मतलब अपडेटेड, कि कौन कौन सी डिटेल है जिसको आप अपडेट करना चाहते हैं। कि जैसे आपने केयर ऑफ में लिखोगे कि आप किसके सन हो, पेरेंट का नाम, जैसे फादर नेम, तो आपको यहाँ पर नाम वगैरह वो मेंशन करना है। देन नीचे हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट वगैरह के बारे में लिखा है, तो पिन कोड वगैरह। तो जो जो एड्रेस आप चेंज कराना चाहते हो, मतलब पिन कोड, एड्रेस, जो चीज़ें चेंज कराना चाहते हो वो आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। पुराना एड्रेस आपको ऊपर दिखाई देगा कि आपके आधार कार्ड में पुराना एड्रेस क्या है, तो नीचे जो नया एड्रेस आप डालना चाहते हो उस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आप नीचे सारी शो करोगे। कि जिस तरीके से आप केयर ऑफ, जो अपने पेरेंट का नाम, जैसे फादर नेम, एंड नीचे आपके नीचे ऑप्शन आता जा रहा है साथ में हिंदी में भी। तो हिंदी में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप इंग्लिश में चीज़ें लिखोगे और नीचे हिंदी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो सेम ऊपर वाली चीज़ें उतर कर सेम नीचे आ जाएगी। तो जैसा आपने ऊपर जो भी चीज़ लिखी उसके बाद जैसे ही आपने हिंदी वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो सेम वही चीज़ें आपके स्क्रीन पर सामने आ जाएगी। तो वो आप कर सकते हो। देन हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट वगैरह के बारे में भी इसमें लिखा है कि कौन सा हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट आप चेंज कराना चाहते हो तो वो चीज़ें आप चेंज करा सकते हो। दैन ऊपर जो अगर आप हिंदी में लिखोगे वही चीज़ें इंग्लिश में लिखोगे तो वही चीज़ें आप इंग्लिश में भी नीचे लिख सकते हो। दैन स्ट्रीट, रोड, लेन वगैरह के बारे में आपके बाद में नीचे आएगा। तो हाउस, बिल्डिंग, इसमें आप अपने एड्रेस के बारे में, जैसे ही आपने नीचे लिखा हाउस, बिल्डिंग, अपार्टमेंट के बारे में लिखा, तो जैसे ही आप उसमें नंबर डालोगे वही सेम चीज़ें नीचे आ जाएंगी। दैन स्ट्रीट, रोड, लेन में आप पूरा एड्रेस अपना डाल दीजिए, जैसे जो आपकी गली नंबर है, जो एड्रेस आपका पड़ता है वो एड्रेस जैसे ही आप डालोगे तो सारी चीज़ें सेम नीचे उतर कर आ जाएंगी। दैन नीचे एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर वगैरह ये आप डाल सकते हैं। देन लैंडमार्क आप डालना चाहो तो डाल सकते हैं, वरना आप उसको छोड़ भी सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आप देखिए इसमें किस तरीके से आपको शो किया जा रहा है। ओके, इस तरीके से हम अपनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। बाकी जैसे ही आप इंग्लिश में डालेंगे तो सारी चीज़ें आपको हिंदी में खुद से खुद ट्रांसलेट होकर शो हो जाएंगे। देन लैंडमार्क आप इस ऑप्शन को छोड़ दीजिए। बाकी आपके नीचे पिन कोड है, आप अपने एरिया का पिन कोड इसमें डाल सकते हैं। तो जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन इसमें दिखाई जा रही है उसी तरीके से आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए ऊपर आपको दिखाया जा रहा है एड्रेस प्रीव्यू, देन पेमेंट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, तो वो आप देख सकते हैं कि आप पहले एड्रेस इसमें डालेगा। देन लास्ट में आपका प्रोसीजर होगा पेमेंट का, 50 रुपीज़ जो है वो आपको पेमेंट करनी होगी। प्रीव्यू में आप अपना देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन डाली आपने ठीक है नहीं ठीक है। लास्ट ऑनलाइन जो पैसे इसमें डिडक्ट होंगे फिर 50 रुपीज़ जो है वो फीस रहेगी। मैनुअल अपलोड, इसमें ये शो किया जा रहा है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट जो है दिखाएंगे। मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप डाल सकते हैं। जिस भी आधार कार्ड की आप, मतलब जो एक आधार कार्ड में जैसे आप प्रूफ जैसा देना चाहते हैं एड्रेस का, नेम का, जो भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन चेक करना चाहें। बाकी अगर नेम जो भी चीज़ें करेंगे आप इसी तरीके से आपकी सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो आप कोई भी चीज़ जैसे अपलोड करना चाहते हैं, या वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, किसी पर्सन का जैसे आप जिसका आप एड्रेस रखवाना चाहते हैं, आपकी फैमिली का कोई मेंबर है, या फिर जिस मतलब जो आप एड्रेस रखवाना चाहते हैं, तो उसमें जो आपने मतलब जो आपने एड्रेस डाला वो उसमें एड्रेस वो होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी आप आईडी प्रूफ जो है दे सकते हैं। इसमें अपनी आपके आगे काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आ रहे हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिस तरीके से आप अपने एड्रेस, नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि नेम वगैरह कितनी बार चेंज हो सकता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। इसी तरीके